नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैराथन कंपटीशन क्लासेस में। और हिंदी की क्लासेस में हम आपके लिए लेकर के आए हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द। और हमने 100 क्वेश्चन लगभग करवा दिए हैं आपको, और 50 क्वेश्चन और उसके बाद जो है हम लेकर के आए हैं। ये श्रृंखला चल रही थी। ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और जो कि 2 से 3 से 4 से 5 बार पूछे गए हैं क्वेश्चन, जो कि हमने इसको करवाया है आपको। तो अब ये हम आपको करवाने जा रहे हैं 50 क्वेश्चन और। तो जो है आइए देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन, और समझते हैं इनको बारी बारी से एक एक करके। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें कहा जाता है। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसको? दिगंबर। क्या बोलते हैं उसको? दिगंबर। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, अंबर मतलब दिग, दिग मतलब होता है दिशा, और अंबर मतलब वस्त्र। तो जिसका दिशाएं जिनका वस्त्र है वो क्या कहलाते हैं? दिगंबर कहलाते हैं। विशंबर क्या होता है? विशंबर होता है विष्णु जी का पर्यायवाची। क्या होता है? विष्णु जी का पर्यायवाची। ठीक। दिक्पाल, दिक्पाल कहते हैं दिशाओं का स्वामी। दिशाओं का स्वामी। ठीक। पैगंबर कहते हैं ईश्वर के दूत को। किसको कहते हैं? ईश्वर के दूत को। ईश्वर के दूत को कहते हैं पैगंबर। ठीक। तो ये क्या हो गया? दिशाएं ही जिनका वस्त्र है वो कहलाएगा दिगंबर, है ना। विश्वंभर विष्णु जी का पर्यायवाची होता है। दिक्पाल दिशाओं का स्वामी। पैगंबर जो होता है वो ईश्वर के दूत होते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कहता है, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है वो कहलाता है कानीन। क्या कहलाता है? कानीन। कन्या का पुत्र कन्या पुत्र कहलाता है। अवैध पुत्र, जिसके जो पुत्र वैध ना हो, जिसके पुत्र जिसमें वैधता ना शामिल हो। और कुमारी सुत, कुमारी, कुमारी का पुत्र कुमारी सुत कहलाता है। ठीक। आगे देखते हैं। वन में लगने वाली आग, वन में लगने वन में लगने वाली आग कहलाती है। क्या कहलाती है? वन में लगने वाली आग कहलाती है दावाग्नि। क्या कहलाती है? दावाग्नि। ठीक। वड़वाग्नि, समुद्र में लगने वाली आग। समुद्र में लगने वाली आग क्या कहलाएगी? वाड़ाग्नि। विरहान जठराग्नि, पेट में लगने वाली आग। पेट में लगने वाली आग। ठीक है, तो ये हो गए वड़वाग्नि समुद्र में लगने वाली, दवाग्नि वन में लगने वाली, और जठराग्नि पेट में लगने वाली आग। ठीक। जिसका अर्थ होगा वो हम बखूबी आपको समझाएंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट भी है और पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन फिर से वही आया है। तो ये पूछ रहा है, पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द। पेट की अग्नि हमने बताया ना, दावाग्नि हमने वन में बता दिया, बड़वाग्नि वन में, जठराग्नि पेट में लगने वाली, मंदाग्नि जो धीमी आग होती है, धीमे धीमे लगने वाली आग मंदाग्नि कहलाती है। ठीक है, चलिए 105 पे देख लेते हैं। 105 कह रहा है कि जो हमेशा रहने वाला। कहाँ जा रहे हैं यार? जो हमेशा रहने वाला है, जो हमेशा रहने वाला है क्या कहलाएगा? शाश्वत कहलाएगा। अनवरत, अप्रतिहत और आजीवक नहीं होंगे। ठीक। 106, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा विपत्निक। जिसकी पत्नी नहीं है वो कहलाएगा अपत्निक। जो वियोग में है पत्नी के वो कहलाएगा वियोगी। ये विधुर लिखा हुआ है। ठीक। जिसकी पत्नी ही ना हो वो विधुर कहलाएगा, यानी जो मर चुकी हो। ठीक।
तो जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है वो कहलाएगी विपत्नी, वो कहलाएगा विपत्नी। ठीक, देखिए, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों वो कहलाता है आपत। क्या कहलाएगा? आपत कहलाएगा। ठीक, वो कहलाएगा आपत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तैरने की इच्छा, हमने कहा था ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसलिए इसको फिर से इसको स्टार बना देते हैं, ये हो सकता है आ जाए। तैरने की इच्छा कहलाती है तितिरसा। क्या कहलाती है? तितिरसा। बाकी सबका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है, इसका जो है तितिरसा। ठीक, आगे देख लेते हैं। हाथी के पीठ पर रखे जाने वाला आसन, हाथी के पीठ पर रखे जाने वाला आसन क्या कहलाएगा? जीन, हौदा, काठी, बख्तर, क्या कहलाएगा? हौदा कहलाता है। क्या कहलाता है? हौदा कहलाता है। ठीक, बाकी काठी लकड़ी होती है, ये घोड़े पे लगती है। ठीक, और जो कपड़ा लगता है काठी में उसको जीन बोलते हैं, और जो युद्ध के लिए जब जाया जाता है तो घोड़े के ऊपर जो लकड़ी का लगाया जाता है काठी, उसको बख्तर बोलते हैं, है ना। उसमें कई सारे औजार रखे जाते हैं इसलिए उसको बख्तर बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके वो कहलाएगा अप्रमेय। प्रमेय, प्रमेय पढ़ी होगी आपने, उसमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, LHS इक्वल टू RHS, करते नहीं करते हैं प्रमेय में? प्रमेय जब लगाते हैं तो प्रमेय क्या होती है? जिसको हम दोनों तरफ से सिद्ध कर दें, और जिसको हम दोनों तरफ से सिद्ध ना कर सकें वो क्या कहलाएगा? अप्रमेय कहलाएगा। जिसको हम प्रमाणित, किसी लेख के अभिलेख के द्वारा प्रमाणित ना कर पाए वो अप्रमाणित, और अपरिमित, जिसको मापा ना जा सके वो अपरिमित कहलाएगा। अनप्रमाणित और अप्रमाणित दोनों बात एक ही होती है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं 111, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके वो अप्रमेय कहलाएगा। वही क्वेश्चन रिपीट है। ठीक है, बाकी सारी चीजें हमने आपको बताई दी थी। आगे देखते हैं 112, उपनिवेश। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसके लिए एक शब्द है, उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसके लिए एक शब्द क्या होगा? औपनिवेशिक। तो औपनिवेशिक कहाँ लिखा हुआ है? उपनिवेशिक तो गलत है, औपनिवेशिक यही सही लिखा हुआ है, तो बी नंबर आपका सही होगा। औपन्यासिक और उपनिवेशवाद ये दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, 113 नंबर देख लेते हैं। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये फिर हो सकता आ जाए। इसको बोलते हैं असूर्य पश्या। बाकी ये सब गलत लिखे हुए हैं, जो है असूर्य पश्या, ये डी नंबर आपका सही है। 114 नंबर देख लेते हैं। ये भी सूर्य ना देखे ऐसी स्त्री क्या कहलाएगी? असूर्य पश्या कहलाएगी। ठीक, 114 नंबर हो गया। 115 देख लेते हैं। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु के लिए एक शब्द, जैसे मान लीजिए किसी के पास अपनी कोई वस्तु रख देते हैं तो वो क्या बन जाती है? उसकी धरोहर बन जाती है। ठीक, वसीयत, संरक्षण और रिक्त है। ये रिक्त कहाँ पे होता है हमने आपको करवाया है पहली क्लास में, कमेंट करके बताएंगे, आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा रिक्त का क्या तात्पर्य है। वसीयत, जो चीज संचित करके रखी जाती है बुढ़ापे में, जिसका इस्तेमाल, जो चीज बुढ़ापे में, जैसे कोई भी व्यक्ति है उसने अपनी संपत्ति का ब्यौरा किसी अभिलेख में कर दिया और उसके मरणोपरांत जो उत्पन्न हो वो वसीयत कहलाती है। संरक्षण, किसी चीज को संरक्षित करना, किसी चीज को का रक्षण करना संरक्षण कहलाता है। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु क्या कहलाती है? धरोहर कहलाती है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, गिरा हुआ, गिरा हुआ के लिए क्या होगा? गिरा हुआ के लिए एक शब्द है पतित। लुढ़का हुआ लुंठित, जमीन में पड़ा हुआ धराशाही। ठीक है, तो ये हो गए इसके कुछ अर्थ। गिरा हुआ के लिए पतित हो जाएगा, जो कि इसका सही आंसर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द, सबकी सेवा करने वाला, है ना। सबकी सेवा करने वाला,
क्या? स्वयं की सेवा करने वाला, अपनी इच्छा से, एक सेकेंड, ठीक आ रही है दोस्तों? हाँ, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, बिना वेतन के काम करने वाला, है ना? सबकी सेवा करने वाला तो सेवक हो जाता है, स्वयं की सेवा स्वसेवक हो जाता है, ठीक। और अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक हो जाता है, और बिना वेतन के काम करने वाला अवैतनिक हो जाता है, ठीक। चलिए, ये चीज चारों समझ में आ गया आपको? आगे बढ़ते हैं। 118 नंबर, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होगा बच्चों? ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होगा? ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द होगा चिर प्रसन्न, कृतज्ञ, आभारी, ये कृतार्थ, कृतार्थ होगा। चिर प्रसन्न जिसका हृदय प्रसन्न हो, है ना? आभारी जिस आभार व्यक्त करने वाला व्यक्ति आभारी, है ना? कृतज्ञ किसी कार्य से परिपूर्ण हो, कृतज्ञ कहलाता है, ठीक। आगे देख लेते हैं। नियम विरुद्ध, ये वाला समझ में आया आपको? इसमें क्या होगा? इसमें कृतार्थ हो जाएगा। 119 नंबर देखते हैं। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए क्या हो जाएगा? नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची जो बनती है वो काली सूची बनती है। जिसमें अपराध चिन्हित किए जाते हैं वो अपराध सूची हो जाती है। जिसमें जो सूची में अवैध चीजों की सूचना तैयार करी जाती है वो अवैध सूची हो जाती है, और जिसमें सही यानी अच्छे चीजों की सूचना तैयार की जाती है वो श्वेत सूची कहलाती है, ठीक है। उपकृत्य, उपकृत्य जिससे उपकार किया हो, जिससे उपकार किया हो, जिसने उपकार किया हो, जो उपकार न मानता हो, जिस पर उपकार किया गया हो। बताइए 120 नंबर, 120 नंबर में क्या होगा? 120 नंबर में होगा जिस पर उपकार किया गया हो, क्या कहलाएगा? उपकृत्य कहलाएगा, ठीक है। आप लोग भी करते रहिएगा, धीरे धीरे आप लोग भी समझते रहिए, और आपसे हमसे दोनों से होते रहेंगे क्वेश्चन। जो जुड़ा या मिला हो, जो जुड़ा या मिला ना हो, ठीक है, ना हो, ना लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? चंपू नहीं, संभूत, अनुभूत ये नहीं होगा, क्या होगा? असन्हत, असन्हत ये हो जाएगा, असन्हत हो जाएगा क्या? 121 में जो जुड़ा या मिला ना हो। अपना पेट भरने वाला, अपना पेट भरने वाला, अपना पेट भरने वाला होता है कुछ ही भर, कुछ ही भर, इसमें छोटे ही की मात्रा कुछ ही भर, यही हो जाएगा सही। भूखा, कच्छप, कच्छ, कच्छप कछुए कहते हैं। भूखा जो भोजन की इच्छा रखता है भूखा होता है, कच्छ जो दलदली मैदान होता है उसको कच्छ बोलते हैं, ठीक। जिस पर विश्वास किया गया हो, जिस पर विश्वास किया गया हो, विश्वसनीय नहीं होता है, याद रखिएगा, आप लोग गलत टिक करते हो। विश्वास पात्र, जो विश्वास पात्र है, जो विश्वास योग्य है, विश्वास पात्र जो किसी विशेष विषय पर ज्ञान रखता है विशेषज्ञ कहलाता है। जिसकी बात पर विश्वास हो, विश्वसनीय और विश्वस्त, जिस पर विश्वास किया गया है वो विश्वस्त कहलाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे, जो दायर मुकदमे का क्या करता है? प्रतिवाद, तो वो प्रतिवाद से ही बना है प्रतिवादी, तो यही प्रतिवादी इसका सही हो जाएगा। अभियुक्त जिस पर अभियोग लगा हो, वादी जिसने मुकदमा दायर किया हो, शीघ्रगामी तेज चलने वाला या जल्दी जाने वाला, जिसका रोकना कठिन हो, जिसका रोकना कठिन हो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये टिक कर लीजिए, ये दुर्निवार काफी बार आ रहा है तो इसको हम टिक कर लेते हैं, दुर्निवार, बाकी सब गलत है, ठीक है। 126 नंबर देख लेते हैं। तैर कर पार करने वाला, तैर कर पार करने वाला तितीर्ष क्या हो जाएगा? तैर कर पार करने वाला क्या हो जाएगा? बताइए। तैर कर पार करने वाला तितिरसा हो जाएगा, ठीक। तैर कर पार करने वाला तितिरसा, और तितिरसु तैर कर पार कर जाने की इच्छा तितिरसा कहलाती है, और तैर कर पार करने वाला तितिरसु कहलाता है, ठीक है। शत्रुओं का हनन करने वाला, शत्रुओं का हनन करने वाला शत्रुघ्न,
है ना। विष्णु जानते हैं, वीर को जानते हैं, रिपुसूदन, रिपु यानी अपने दुश्मनों को मारने वाला रिपुसूदन। आगे देखते हैं, मुकदमा दायर करने वाला व्यक्ति के लिए, अब वही बात आ गई घूम के, मुकदमा दायर करने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होगा, कहलाएगा वादी। प्रतिवादी हमने बता दिया, जिस पर मुकदमा दायर हो, प्रतिवादी अभियुक्त जिस पर अभियोग लगाया गया हो, और मुकदमेबाज जो मुकदमेबाजी करता हो, है ना। युद्ध की प्रबल इच्छा रखने वाला, हमने बताया था, ये पिछली क्लास में भी रिपीट हुआ था, युद्ध की प्रबल इच्छा करने वाला युजुत्सु कहलाता है। झगड़ा करने वाला झगड़ालू, युद्ध लड़ने वाला योद्धा, विद्रोह करने वाला विद्रोही। ठीक। मरने की इच्छा रखने वाला मुमूर्षा, मरने की इच्छा रखने वाला मुमूर्षा कहलाएगा। मुमुक्षा गलत है, मुमूर्ष गलत है, मुमुक्षु जो मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु कहलाता है। ठीक है, जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो, फिर क्वेश्चन वही रिपीट है, इसको स्टार बना लीजिए, स्टार बना लीजिए। ये युद्ध करने की इच्छा रखने वाला या फिर युद्ध करने की इच्छा हो जिसकी, वो युजुत्सु कहलाता है। ठीक, 132 देख लेते हैं, जिसे दूर करना कठिन हो, फिर वही क्वेश्चन रिपीट, फिर वही क्वेश्चन रिपीट, वही घूम फिर के उल्टा सीधा करके पूछ रहा है। दुर्निर्वार, दुर्निर्वार है ना, दुर्निर्वार। ठीक, और इसमें दुर्वग्रह, जिसको नियंत्रित करना कठिन हो, वो दुर्वग्रह कहलाता है। ठीक, जो रूढ़ियों में विश्वास करता हो, जो रूढ़ियों में विश्वास करता है क्या कहलाता है, रूढ़िवादी। जो परंपरा में विश्वास करता है वो परंपरावादी। ठीक, चलिए 134, जो पूजा के योग्य हो, जो पूजा के योग्य हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है पूजनीय। ठीक, वाक्यांश के लिए एक शब्द है पूजनीय। जो देश से प्रेम करता हो, जो देश से प्रेम करता हो क्या कहलाएगा, आप खुद ही बताओ। देशभक्त, देश की रक्षा करने वाला, देश रक्षक, देश में रहने वाला देशवासी, देश की सेवा करने वाला देश सेवा। 100 में 100 के लिए एक शब्द 100, ये तो मैथ आ गई। 100 में 100 है ना, यानी 100% हो गया, 100%। ये 100 को प्रतिशत बोलते हैं, है ना, और ये 100 हो गया, 100 में 100 100%, तो ये हो गया सही। जो बात वर्णन से परे हो, जो बात वर्णन से परे है वो क्या कहलाएगी, वर्णातीत कहलाएगी। जो वर्णनीय है या अवर्णनीय हो या वर्णित किसी में लिखी गई है, वर्ण जिसका वर्णन किया गया है, जो बात वर्णन करने योग्य है वर्णनीय, जो वर्णन करने योग्य नहीं अवर्णनीय, जो वर्ण किसी का वर्णन किया गया है वर्णित, और जो बात वर्णन से परे है वो वर्णातीत। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। 138 देख लेते हैं, आकाश को चूमने वाला के लिए एक शब्द, ऊंचाई, ऊंचा स्थान, ऊंचाई, है ना, अवश्य अवश्रादीप नहीं, गगनचुंबी क्या हो जाएगा, गगनचुंबी हो जाएगा। ठीक है, क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला, क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला, क्षण भंगुर है कहीं पे, है भैया, क्षण भंगुर, टिक कर दो इसको। ठीक, आगे बढ़ते हैं, जो शब्दों द्वारा व्यक्त न किया जा सके, जो शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता वो अव्यक्त होता है। क्या होता है, अव्यक्त होता है। जो कहा ना जा सके अकथ्य होता है, जिसमें थोड़ा ज्ञान अल्पज्ञ, जिसको कहा ना जा सके, कहने योग्य ना, अकथनीय, जिसका वर्णन न किया जा सके, अकथनीय। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला जिगुषु होता है। क्या होता है, जिगुषु होता है। जानने की इच्छा, जिज्ञासा, जिसको जिसको विजित ना किया जा सके अजय कहलाएगा। और क्या होता है इसका, जिघाषा, चलिए ध्यान नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। मध्यरात्रि का समय के लिए क्या कहते हैं, निशीथ। मध्यरात्रि के समय के लिए क्या बोलते हैं, निशीथ बोलते हैं। मार्तंड दोपहर के सूर्य को बोलते हैं, दोपहर का सूर्य मार्तंड कहलाता है। दोपहर के बाद का समय अपराह्न, दोपहर का समय मध्याह्न। ठीक है, जिसका दमन किया जा सके, जिसका दमन किया गया हो दमित कहलाएगा। क्या कहलाएगा,
दमित, जिसका दमन किया गया हो दमित कहलाएगा, है ना। 146 से 144 आ जाते हैं 143 के बाद। उसके बाद पूछ रहा है जिस पर उपकार किया गया हो, जिस पर उपकार किया गया हो क्या कहलाएगा, जिस पर उपकार किया गया हो कहलाएगा उपकृत, उपकृत। ठीक, कर्तज्ञ, कृतार्थ और उर्वरा ये तीनों नहीं होंगे, क्या कहलाएगा, उपकृत। जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले, जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले, प्रत्युत्पन्न मति, क्या कहलाएगा, प्रत्युत्पन्न मति। ठीक है, जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले वही बात आ गई, प्रत्युत्पन्न मति। सर्वस, सर्वस दूरदर्शी, जो दूर का दर्शन करता, दूरदर्शी, सॉरी एक सेकेंड, दार्शनिक, दर्शन के ज्ञाता दार्शनिक कहलाता है, दर्शन का ज्ञान रखने वाला दार्शनिक कहलाता है। अतिथि सत्कार की भावना के लिए एक शब्द, अतिथि सत्कार क्या कहलाएगा, आतिथेय कहलाएगा, क्या कहलाएगा, आतिथेय, आतिथेय। ठीक, और इसमें अतिथि पूजा, अतिथि पूजा हो गई, अभ्यागत हो गया, है ना। एक सेकेंड, आतिथेय नहीं होगा दोस्तों, ये होगा आतिथ्य, क्या होगा, आतिथ्य, आतिथ्य अलग हो जाएगा, ये नहीं होगा, आतिथ्य हो जाएगा। ठीक है, सॉरी इसके लिए माफ करिएगा, आतिथ्य होगा। ठीक है, कंफ्यूजन थोड़ा सा हो गया। जिसे बुढ़ापा ना आए क्या कहलाता है, अजर कहलाता है, जिसे बुढ़ापा ना आए वो कहलाएगा अजर। ठीक है, उसके बाद अनेक युगों में से चले आने वाले, अगले अनेक युगों से चले आने वाले को कहते हैं सनातन, क्या कहते हैं, सनातन। उसके बाद 150 नंबर देख लेते हैं, अंतिम क्वेश्चन, युगों से चले आने वाले को क्या कहते हैं, सनातन, सनातन। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके साथ, 150 क्वेश्चन, और आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और आगे और भी हैं क्वेश्चन आपको लेकर के आएंगे, सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी जब तक क्वेश्चन खत्म नहीं हो जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।